आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जाट समाज का क्या रुख है। आज हम विशेष रूप से नकुड़ विधानसभा के जाट बाहुल्य गांव में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैराना लोकसभा में जाट समाज का रुख किस तरफ होगा। क्या आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा यहाँ के जो सांसद है प्रदीप चौधरी, जो इस बार फिर बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, क्या उनको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा या जाट समाज गठबंधन से थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर अभी हम पिछले गांव में हमने बात की थी, नठोड़ी गांव में, वहां से भी हमने लोगों से बातचीत की, उनका रुख जाना और वहां जाट समाज के बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि गठबंधन के साथ चलने में ही जाट समाज अब अपना फायदा देख रहा है और उन्होंने तय कर लिया है कि जयंत चौधरी ने जो सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा और गठबंधन के साथ ही जाट समाज भी दूसरे समाज की तरह चलने का काम करेगा। तो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहले भी ये जो चेहरा है जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई बार पहले भी हम इनसे बातचीत कर चुके हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी हमने इनसे बातचीत की थी। बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। इस क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान है, शिक्षित किसान है और साथ ही जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो कृषि तंत्र है और पूरा जो एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर है उसको भली भांति से समझते हैं। प्रगतिशील किसान मैंने इसलिए कहा कि आप पीछे देख सकते हैं, इनकी एक अपनी 20-25 साल पुरानी मारुति के साथ ही इनके घर में एक बड़ी गाड़ी भी, सामने इनकी कोठी है जहाँ हम बैठे, ये इनका यहाँ घेर है, यहाँ पर हम इनसे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। आओ जी। जी साहब, राम राम और आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन 24 पर। राम राम जी, राम राम। आप खाने का यहाँ पर बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आते रह करो यार, तुम तो बहुत दिन में लेट करके आते हो। चलो, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बहुत दिन में वाकई चक्कर लगाए, 1 साल बाद ही आए लगभग आपके पास। अच्छा, ये जो आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ कैसा लग रहा है आपको? आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन राम प्रसाद साहब सिंह वर्मा के यहाँ जो पहले हो जाता ना, 110% अच्छा था। लेकिन 100% तो भी अच्छा है। लेट हो गए। 100% तो अच्छा है, इसका मतलब लेट हो गए थोड़े। और जो उस दिन हो गए जिस दिन हमारे जयंत ने ये कहा था कि भाई मैं तो चवन्नी नहीं हूं, मैं तो रुपया हूं, उस दिन हो जाते ना, आज देखते क्या हाल होता, कितनी बढ़िया पोजीशन होती। अच्छी तो अब भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं जयंत चौधरी आए तो ठीक जगह, हाँ, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल है ना? आए बहुत बढ़िया जगह आए, खुशी है हमें तो। और आ जाना चाहिए था, हम ही बल्कि पिछड़ रहे थे भाई, लोग कह रहे थे तुम बीजेपी में हो, तुम्हारा नेता तो उस पार्टी में ये है, हमें सुननी पड़ी थी। अब हमें कम से कम लोगों की सुननी तो नहीं पड़ने की, हमें एकत्रित हो गए हैं एक जगह, ठीक है, हमारा नेता भी एक जगह आ गया है। तो मतलब आप जयंत चौधरी जी के इस निर्णय को ठीक मानते हैं? जाट समाज की समझदारी भी इसी में है कि वो अब इनके साथ मिलकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जाटों ने तो बिल्कुल एक मत हो जाना चाहिए। जैसे कोई इकला दुकला किसान यूनियन वाले हैं, ये अपनी न्यारी कैरी बो के चले, इन्हें खासकर इनको ही चैलेंज करता हूँ कि इनको एक होना चाहिए, कभी नहीं इधर उधर। आपने जी, एक मिनट ताऊ जी, आपने किसान यूनियन की बात छेड़ दी, तो नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो कह रहे हैं, परसों ही उनका बयान आया कि जयंत चौधरी ने कम से कम एक बार हमारे साथ, उनके पिताजी का 3 पीढ़ियों का हमारा रिश्ता है, एक बार आकर के हमारे साथ कम से कम सलाह तो कर लेते, चाहे भले ही बीजेपी के साथ चले जाते। हाँ, ये तो स्टेटमेंट नरेश का भी है आज पेपर में कि भाई हमसे कुछ थोड़ी बहुत ही सलाह लेनी चाहिए थी, पूछ लेना चाहिए था। तो उसमें उनका क्या मत है, क्या नहीं मत है, पर वो बच्चा है, मैं बूढ़े हैं, उनको तो खुद ही समझदार हो जाना चाहिए कि उसके साथ लग जाना चाहिए। अगर किसान है जी, अगर किसान नहीं है तो फिर उस सड़कों पे आंदोलन ट्रैक्टर घुमाते नहीं। लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं ना कि किसानों के मुद्दों पर जयंत चौधरी को बात करनी चाहिए थी, किसानों की लड़ाई को बीच में छोड़ करके और मोदी के साथ हाथ मिला लिया, बीजेपी के साथ चले गए, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। ये सब गलत है यार। किसान विधान ये तो माचड़ उन्नी में तुम्हें सारे पेपर तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सारे खालिस्तान के बैठे हैं, वहाँ कौन सा किसान बैठा है बताओ आप? कोई सा भी नहीं बैठा, ना आंदोलन है कहीं भी, सब झूठी अफवाह है। अब किसान के 20 रुपए है, तुम किसान की अगर मांग करनी है तो 40 रुपए की कर लेते ना, यही कर लेते अपने उत्तर प्रदेश में, योगी क्या कहीं कर लेते। हमारा तो यही है, हम तो उत्तर प्रदेश में रहना है कि हमें पंजाब में जाना है बॉर्डर पर। तो आप मानते हैं कि वो किसान आंदोलन जो है वो बिल्कुल प्रोपगंडा है, बिल्कुल खालिस्तान का वही है
जैसे इंदिरा के टाइम में खालिस्तान इनकी मांग हुई थी, वही बिल्कुल सेम टू सेम है। तुम आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप तो पत्रकार हो। कनाडा की हालत देखो क्या हुई, कनाडा में कितने खालिस्तानी गए और हर जगह मर्डर हो रहे, फलाना हो रहा है। और ऐसा भी पता लग रहा है, जो खुफिया एजेंसी है भारत की, वो बता रही है कि जस्टिस ट्रूडो जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट उन्होंने पहले किया है, लेकिन हमारे मोदी जी का प्रभाव इतना है कि ट्रूडो ने भी ऊडो बनना पड़ा, झुकना पड़ा जी। ये तो पढ़ा होगा आपने। जी जी। क्या पोजीशन आई खालिस्तान में से उसकी, कनाडा की, कि हमारे ट्रूडो ने एकदम इसके आगे झुकना पड़ा। जी। अच्छा ताऊ जी, अब हम आते हैं जो किसान आंदोलन है, कनाडा है, उन सब से वापस कैराना की तरफ आते हैं। जी जो हमारी कैराना लोकसभा है, कैराना लोकसभा का इस बार क्या माहौल आपको दिख रहा है? जैसे बीजेपी आरएलडी एक साथ आ गए हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ की जो सांसद है प्रदीप चौधरी, उनकी जीत पक्की हो गई है? क्या उनकी जो राह थोड़ी बहुत मुश्किल दिख रही, किसान आंदोलन और जाट समाज की जो नाराजगी, क्या आपको लगता है कि वो राह जीत की आसान हो गई है, या अभी कुछ नहीं कह सकते? नहीं, कह क्यों नहीं सकता हूँ मैं। तो एक सिर्फ जाट की गारंटी, जैसे मोदी गारंटी देता है ना, हाँ जी। ऐसे जाट गारंटी देता है। जाट देगा वोट, दूसरों का मैं पता नहीं कहाँ देंगे, वो अपना नहीं संभालो, खुद प्रदीप जी। अच्छा अच्छा। आ गए ये सुनने में आया जैसा, अब भाई उधर के लोग ऐसे ऐसे खिलाफ हैं, चलो वो तो हमें पता नहीं है खिलाफ है या माफी है, पर इधर लोग जो उनसे भी थोड़े बहुत हैं जाट, वो बिल्कुल फिट। अच्छा, जो लोगों की नाराजगी भी है, जिन्हें हमने लोगों से बात की कि सांसद प्रदीप चौधरी लोकसभा क्षेत्र में कम आए, लोगों से कम मिले, कुछ काम लोगों ने कहा कि काम तो थोड़े बहुत जो है हुए भी हैं, लेकिन समय कम दे पाए। आप क्या मानते हैं, क्या सांसद प्रदीप चौधरी से इस तरह की चूक हुई है, या ये एक तरह का अफवाह है, या विपक्ष के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है? नहीं, देखो यह जो काम करने का था उसने वो काम भी किया है, जिसने बुलाया है स्पेशल से आया भी है, पर लेकिन कहीं कहीं त्रुटियां हैं। जो त्रुटियां उनके खिलाफ तो नहीं है, पर कह सकते हैं आकाश में कहेगा इस काम को करूँगा, और वो काम ना हो तो आम आदमी क्या मानेगा? त्रुटि मानेगा ना उस चीज़ ने। भाई मेरे से कहेगा आपकी सड़क बन जाएगी, और ये सड़क बनी ही नहीं, तो ये तो त्रुटि हुई। अब हमारे यहाँ आया था, बड़ा अच्छा स्वागत कराया है, और स्कूल में प्रोग्राम कराया है, सभी साथी आए थे इसके। ये हमारे गांव में लेकिन थोड़ा आपके जो ये सांसद प्रदीप चौधरी हैं, इस बार इनका मुकाबला जिनके साथ है, इकरा हसन एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से मानी जा रही है। और बड़ी बात ये हो रही है कि उन्होंने जेल में रहते हुए अपने भाई को चुनाव जिताया है कैराना से। तो क्या आपको लगता है मोदी लहर में जो कैराना से अपने भाई को चुनाव जिता सकती है, क्या यहाँ सांसद प्रदीप चौधरी की विजय रथ को नहीं रोक सकती? नहीं, ये बात आपकी सही है कि रोक सकती है, पर मेरा मानना तो ये है कि इकरा के टिकट लेने से ही 100% जीत हो गई है प्रदीप जी की। क्या इसका क्या वो सूत्र है आपके पास, क्या समीकरण है? सबसे ज्यादा तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही आएगा, सबसे ज्यादा मैन फैक्टर यही है। और फिर एक बात है, जो तो मतलब आपका कहना यह है कि चुनाव यहाँ हिंदू मुस्लिम पे हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, हिंदू मुस्लिम पे ही होएगा। और फिर ना भी अगर होता तो क्रिमिनल आदमी है, क्रिमिनल कैंडिडेट है। अगर क्रिमिनल कैंडिडेट है, आज आदमी हर शिक्षित है, अखबार पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, क्यों चुनेगा कैंडिडेट को, क्रिमिनल को? और फिर हम इकरा को किस बेस पे जितावे? प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकती, कोई मंत्री वो नहीं बन सकती, बताओ किस पार्टी में जाएगा, क्या बन सकती है? ये सबसे बड़ा बेस है मोदी का जी। और मोदी की गारंटी, प्रदीप की गारंटी। तो आपको लगता है कि इकरा हसन को वोट देने में कोई समझदारी नहीं है? ना, तो बिल्कुल जीरो। इकरा हसन को वोट देने में तो जहर खाना इससे बेहतर है। तो हमें मतलब आप जो बता रहे हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी का मजबूत आधार ये है कि वो कहीं ना कहीं भविष्य की उम्मीद भी है, हो सकता है कि उनको कैबिनेट में जगह मिल जाए। आपको इतना तो आगे की आपने बात बता दी कि आपको लगता है कि देश में मोदी लहर जो दिख रही है, जो तमाम सर्वे की रिपोर्ट अभी आ रही है सामने, 370 पार 378 तक सीटें दिखा रहे हैं, इस पर भरोसा है आपको? नहीं, देखो जैसे आपने बोला है कि भी इकरा के सामने बहुत तगड़ा मुकाबला है जी। अगर तगड़े मुकाबले को पास करता है प्रदीप, तो कैबिनेट में तो ऑटोमेटिक ही जगह मिल जाएगी, उसे कोई रोक सकता है? फिर एक बढ़िया, एक ताकतवर कैंडिडेट को हराना, ये मान के चलो कि आप कैबिनेट में जगह, मोदी का 400 पार करना, ये कई चीजों पे सवाल खड़ा करता है इकरा का। तो इकरा को हराओ ना, सभी लोग मिलके हराओ। तो आप जैसा कह रहे हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी जैसे ही चुनाव
यहाँ से जीतते हैं तो कैबिनेट में समझो जगह पक्की है, वो तो भविष्य की बात है, क्या होगा। देखो अब मैं तो पता नहीं क्या सांसद होता है। प्रदीप चौधरी को व्यक्तिगत रूप से आप मतलब किस तरह से मानते हैं? क्या जिस तरह के लोग उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई कम समय दिया, वो आपने तमाम चीजें बताई, व्यक्तिगत रूप से आप उनको कैसा मानते हैं? क्या कैंडिडेट अच्छे हैं? उनकी छवि को लेकर के क्या आपका मानना है? मेरा तो मानना है कैंडिडेट भी बढ़िया है, आदमी बढ़िया है। ये लोग जो कहते हैं ना बार बार ये कम आया, काम नहीं किया फलान, ये तो सिर्फ अपने अपने मतलब के लोग होते हैं। थोड़ा अपना पहलू सीधा होया। हाँ जी प्रदीप जी, हमारा तो थाने में यूँ काम है भाई, तेरे थाने के काम सारे वो थोड़ी करेगा, तेरा मुकदमा जमीन का है सारे वो थोड़ी करेगा। तो लोग अपनी समस्याओं से परेशान है। प्रदीप उनसे क्या करेगा? सबका एक एक बच्चे का करेगा इस कॉम्पिटिशन में। वो तो जो पब्लिकन काम, पार्लियामेंट के अंदर भी होना, जो पब्लिकन काम है, या सड़क का काम है, सबका काम है। पानी का काम है, सबका काम है। जल मिशन है, सबका काम है। जिस गांव में जल मिशन की रुकावट हुई है आपकी जी। जल मिशन की रुकावट हुई है, उसको सावधान होकर करवाए एकदम तुरंत। हमारा तो यही कहना है। ये तो बहुत बड़ी परियोजना प्रधानमंत्री लेकर आए पूरे देश में। हाँ, मैंने देखा, मैं राजस्थान गया था, उधर भी काम चला हुआ, बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है पूरे देश में, साफ जल सरकार पहुंचा रही है। अच्छा, कुछ हमारे गांव के लोग ही जल मिशन के बारे में रोकना चाहते हैं, कुछ छोटे से थोड़ा ही। तो उसका आरोप भी कहीं ना कहीं सांसद प्रदीप को ही जाएगा। वो पता है, हमें लिख के भी दे दिया, कह भी दिया, मुझबर ने भी कह दिया और इनके विधायक साहब से भी कह दिया, पर हम ऐसा है, हम यहाँ गोली तो चला नहीं सकते। ये तो प्रशासन का काम है जी, हमें लिख कर दे दिया, प्रस्ताव हमें कर दिया, जमीन हमें दे दी, गाँव में लैंड बिछवा दी सारे में, तो ये रुकावट किसकी? हमारे बस की तो है नहीं। जब जल मिशन करेगा जो कुछ करेगा, या जल का वो डिप्टी सेक्रेटरी जो कोई भी है वो कार्रवाई करो। मैं इनसे थोड़ी सी शिकायत करी थी, उसे ये करे ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपको जैसा आप बता रहे हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी जो है इकरा हसन के मुकाबले साफ छवि के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल। तो आपको इस बात को कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी साफ छवि के हैं और इकरा हसन जो है वो तो विदेश से पढ़ के आई हैं, युवा है, इनसे प्रदीप चौधरी जी से उम्र में भी कम है और युवा लोगों के लिए सोचती भी होंगी। देखो ऐसा है, इस जाति में चाहे विदेश पढ़ी हो, चाहे उसने भी दूसरे देश पढ़ी हो, सबसे पहले इकरा जब इतनी अच्छी है वो है, तो वो पूरे देश के प्रति क्यों नहीं चलती? देश के प्रति कोई स्टेटमेंट देती है? हमारा प्रदीप तो देश के प्रति देता है, देश की भलाई के लिए देता है। तो कम से कम जो भारत में रहेगा, भारतवर्ष के खिलाफ जो बोलेगा वो यहाँ का दुश्मन है या प्यारा है? आप ही बताइए। वो तो दुश्मन ही है, दुश्मन है ना। तो वो चाहे कहीं भी पड़ी हो, जब तक भारत के हिसाब से नहीं चलेगा, नहीं बोलेगा, यहाँ के सनातन धर्म ने नहीं अपनावेगा, वो ऐसे ही जाएगा। तो आप बात मतलब सनातन धर्म की आ गई है। हाँ जी। तो हम तो बात विकास की कर रहे थे, आप कह रहे हैं इसमें धर्म का भी। नहीं, धर्म का तो कैंडिडेट पड़ती आ रहा ना, जैसा आपने पूछा वो विदेश पढ़ का ही। विदेश पढ़ का आने का मतलब तो सब गुण होने चाहिए ना भारत में आने के बाद में। भारत में किस चीज को ज्यादा मानते हैं? सनातन धर्म को मानते हैं या इस्लाम को ज्यादा मानते हैं? नहीं मानते तो ये सब राजनीति में आता है ना। जी जी। लेकिन अखिलेश यादव जिन्होंने उनको टिकट दिया है और राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कैसे? नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कौन सी खुली? कौन से अड्डे पे खुली? कौन से जिले में खुली? कहाँ खुली? वो मुख्तार अंसारी के खुली क्या? मोहब्बत की दुकान कहाँ खुली? मुझे एक जगह तो राहुल गांधी कह रहे हैं और अखिलेश यादव इनके साथ आ गए इकट्ठे। उन्होंने आगरा से लेकर के यूपी बॉर्डर तक यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव साथ रहे। उन्होंने कहा कि हम दोनों इकट्ठा होकर के बीजेपी को यूपी से बाहर करेंगे। जो यूपी से बाहर करेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, पत्रकार हैं, चुनाव आयोग ने इनको एक चेतावनी दे दी है कि जो भी लेक्चर देंगे आप सोच समझ के दीजिए, वैसा ना दीजिए, सोच समझ के देना है, के अंदर भी हो जाएंगे। हाँ, वो आया इसमें स्टेट आया जी। हाँ, वो तो सब बातें ठीक हैं। कुल मिलाकर के हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैराना में आपको क्या दिख रहा है? कैराना जैसे राजपूत और गुर्जर समाज के बीच पिछले दिनों टकराव हुआ था, क्या उसमें कि बीजेपी को और सांसद प्रदीप चौधरी को यहाँ कुछ नुकसान होगा? राजपूत समाज के अंदर क्या नाराजगी कुछ लग रही है आपको या ठीक रहेगा माहौल? वैसे तो कोई बात नहीं है, ऐसी दिक्कत वाली नहीं बात है। राजपूत तो बेचारे 1 मिनट में मार जाएंगे अगर नाराज भी, और ये फर्ज भी बनता है उनको खुश करने का।
खुश करने का कुछ तो हमारी सरकार पहले से ही ऊपर से दबाव है इनका, भाई इन्हें खुश करो। कुछ हमारे प्रदीप चौधरी हैं जो उनका एक अपने अपने हथकंडे से हमने अगर खुश किया जाए, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी की है, पूरे देश की तो नहीं बात है। उनको कोई आदमी के माध्यम से उन्हें खुश किया जाए, अगर वो नाराज भी हैं तो खुश हो जाएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम जब आपके पास पहले आए थे, जब किसान आंदोलन चला हुआ था और किसान आंदोलन के वक्त भी आपने सच्चाई उजागर की थी, तो बड़ा लोगों ने आपको निशाने पर लिया था। कुछ लोगों ने हमें भी फ़ोन करके कहा था कि ये तो बीजेपी माइंड आदमी है, मोदी समर्थक है। तो लेकिन आप तब भी सच बोल रहे थे और तब भी आपने इसी तरह बेबाक तरीके से अपनी बात कही थी, आज भी कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आप जो लोग उस समय आपको गलत बता रहे थे वो आज गलत है या सही है? देखो भैया, मैं जन्म से ही आत्मनिर्भर। सही बात तो ये है, मैं ना किसी से डरता हूँ, ना मैं बदमाश हूँ, ना मैं लुटेरा। अगर मेरी गेल कोई लड़ना चाहे तो मैं लड़ना भी जानता हूँ। किसान तो आप भी किसान हूँ, बिल्कुल किसानों से मुझे मोहब्बत है, किसान की बात भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब किसान की बात ही ना रखूँ, किसान की बात रखता हूँ। जो किसान, जो गलत किसान है उनकी नहीं मैं रखता। अच्छा, आप जाट समाज से हैं और जाट समाज के सबसे बड़े नेता, और मैं तो कहूँ कि किसान बिरादरी के सबसे बड़े नेता किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को मोदी जी ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी और जो नेता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, और यहाँ तक कि जाट समाज के बड़े नेता हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान की बात की तो किसानों का सम्मान होना चाहिए। अगर अब की बार भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया जाता तो ये फौजदारी कर देते क्या? ये फौजदारी कर देते क्या मोदी पे? उसको तो 5 दिए हैं, 5। नेशनल क्वालिटी में सिर्फ 3 दिए जाते हैं, एक उसमें उसे 5 दे दिए, तो दे तो दिया उसने। ये तो छोड़ 24 की बजाय ये तो 50 तक भी नहीं दे सकते। पहले नहीं दिया, अब नहीं दिया, अब उसको दे दिया, अब भी बुरा, ना दे दिया जब भी बुरा। जिन्हें भौंकना है वो भौंकेंगे। लेकिन अखिलेश यादव यूं कह रहे हैं ना कि जाट समाज को लुभाने के लिए, तो जाट सभी लुभाते हैं, वो यादव को नहीं लुभा रहा है। जाट जाट के खिलाफ है कि नहीं है? कहीं तो है। तो सब जाति में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई किसी के खिलाफ होता है, तो बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में बताओ, बस 2024 में यहाँ कैराना लोकसभा में क्या होगा? ये जाट समाज का रुख क्या रहेगा? जाट समाज 100% जाने की उम्मीद है। कहे तो मैं और वकील वगैरह से सहारनपुर के एरिया की भी बात करा दूं। नहीं, धन्यवाद आपका। तो ये थे चौधरी अजमेर सिंह, मैंने आपको बताया था प्रगतिशील किसान है नकुड़ विधानसभा के अंदर, इनका फतेहपुर जट गांव में, और बहुत ही अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते भी हैं और इनके पास सारे डेटाज रहते हैं, बहुत चीज़ों को ये एनालिसिस करते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पर लगातार अपडेट रहते हैं। तो इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, हमने लोकसभा चुनाव के बारे में इनसे बातचीत की, सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर के बात की। कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई है वो उनकी अपनी निजी राय है, किसी प्रत्याशी को लेकर के जो उन्होंने अपनी विचार रखे हैं वो उनके सब अपनी निजी राय है वो, और वो कह रहे हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी एक साफ छवि के उम्मीदवार हैं। अगर हो सकता है कहीं आने में किसी गांव में वो कम पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विकास के विरोधी हैं, और ये इस बात को लेकर के सबसे पुरजोर तरीके से बात रखते हैं कि किसान आंदोलन केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। कहीं ना कहीं इसकी जड़ में जो खालिस्तानी आंदोलन है वो पल फूल रहा है, ये उनका साफ तौर से कहना है। और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है उसको लेकर भी इन्होंने बताया कि कांग्रेस सपा अगर इनको मौका मिलता, इनकी सत्ता रहती, तो 2050 तक भी ये संभव नहीं था कि चौधरी चरण सिंह को ये कभी ये सम्मान दे पाते। जो आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि वोटों को लुभाने के लिए और जाट समाज को लुभाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, उनका भी इन्होंने मुंह तोड़ जवाब उनको देने की कोशिश की है। नेशन 24 पर लोकसभा कैराना से अलग अलग गांवों से हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमने जाट समाज के 2 गांव की रिपोर्ट आपको दिखाई, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि दूसरे गांवों में चल करके आपको बताया जाए, दिखाया जाए कि आखिर जाट समाज 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथ है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। बने रहिए नेशन 24 पर।